नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम 25 मई 2026 की सबसे अहम खबरों की तह तक जाएंगे। रोजाना हमारे सामने खबरों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है ना? क्या जरूरी है और क्या नहीं, ये समझना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज की इस चर्चा का सीधा सा मकसद है इन तमाम उलझी हुई खबरों को बिल्कुल आसान, टू द पॉइंट और विषयवार तरीके से समझना, ताकि कोई भी जरूरी बात हमसे न छूटे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज हम मुख्य रूप से 5 विषयों पर बात करेंगे। पहला, झुलसा देने वाली गर्मी और जल संकट। दूसरा, वैश्विक भू राजनीति और कूटनीति में क्या चल रहा है। तीसरा, राष्ट्रीय स्तर पर नीट का जो बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। चौथा, अर्थव्यवस्था, नई ईवी सब्सिडी और एक हैरान करने वाली डकैती। और अंत में साइबर स्कैम और एआई से जुड़े बिल्कुल नए खतरे। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इस वक्त हम सभी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, यानी भीषण गर्मी और उससे जुड़ा जल संकट। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 97। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में से 97 शहर सिर्फ और सिर्फ भारत में हैं। ये वाकई डराने वाला है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के कई शहरों में तो पारा 48 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है, और 12 से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां तापमान 47 डिग्री के पार है। साफ है कि ये कोई आम गर्मी का मौसम नहीं है, बल्कि एक बेहद गंभीर जलवायु संकट है जिसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और सेहत पर पड़ रहा है। और मुश्किल ये है कि राहत अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आज यानी 25 मई से नौतापा शुरू हो गया है। खगोलीय रूप से समझें तो अगले 9 दिनों तक सूरज की किरणें सीधे हमारी धरती पर पड़ेंगी। मतलब 25 मई से लेकर 2 जून तक प्रचंड झुलसा देने वाली गर्मी पड़ने वाली है। इसका असर अभी से दिखने भी लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 धाम यात्रा पर गए भारी भीड़ के बीच कई श्रद्धालु इस भीषण गर्मी के वजह से बेहोश हो रहे हैं और उनकी तबीयत बिगड़ रही है। इसलिए बहुत जरूरी होने पर ही दोपहर में बाहर निकलना बेहतर रहेगा। अब एक तरफ तो आसमान से आग बरस रही है और दूसरी तरफ जमीन पर हम अपना सबसे कीमती संसाधन यूं ही बहा रहे हैं। हमारे बड़े शहरों में करीब 25 से 60% तक पानी सिर्फ खराब बुनियादी ढांचे और पाइप लीकेज की वजह से बर्बाद हो जाता है। एक हैरान करने वाली बात बताऊं, मुंबई में जितना पानी बर्बाद होता है ना, वो भोपाल और इंदौर दोनों शहरों की कुल जरूरत से भी कहीं ज्यादा है। अकेले इंदौर शहर में ही 65% पानी लीकेज में बह रहा है। ऐसे भयानक सूखे और गर्मी के बीच पानी की ये बर्बादी एक बहुत बड़ा अलार्म है हमारे सिस्टम के लिए। चलिए अब स्थानीय मौसम और पानी की समस्या से थोड़ा बाहर निकलते हैं और नजर डालते हैं वैश्विक भू राजनीति और कूटनीति पर, जहां आज कई अहम हलचलें हो रही हैं। कूटनीतिक दुनिया से एक बहुत ही दिलचस्प बयान सामने आया है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि भारत उन पर 100% भरोसा करता है और भारतीय प्रधानमंत्री को अच्छे से पता है कि जरूरत पड़ने पर किसे फोन मिलाना है। उन्होंने खुद को उनका बहुत बड़ा फैन भी बताया। अब कूटनीति में ऐसे बयान सिर्फ तारीफ नहीं होते, ये भविष्य के समीकरणों का एक रणनीतिक संकेत होते हैं। ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स में नेताओं के आपसी रिश्ते देशों की नीतियों को आकार दे सकते हैं। इसी ग्लोबल तनाव के बीच अमेरिका और ईरान की तरफ से जो रिपोर्ट आ रही हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हैं। अमेरिकी दावों की माने तो दोनों देशों के बीच 60 दिन के युद्ध विराम पर सहमति बन रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि होर्मुज रूट फिर खुलेगा और ईरान अपना यूरेनियम कार्यक्रम छोड़ देगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए। लेकिन जैसे ही हम ईरान का रुख देखते हैं, कहानी पूरी तरह पलट जाती है। तेहरान ने साफ साफ कह दिया है कि वे किसी भी शर्त पर अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेंगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब ऐसे बड़े विरोधाभास दिखें तो समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी सौदेबाजी चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच से वापस अपने देश लौटते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय अपडेट्स की, और खास तौर पे उस नीट विरोध प्रदर्शन की जिसने इस वक्त पूरे देश का ध्यान खींचा हुआ है। इस वक्त देश के लाखों युवाओं का भविष्य एक बहुत बड़े संकट में है। नीट परीक्षा में पेपर लीक के गंभीर आरोपों ने 22 लाख से ज्यादा छात्रों की सालों की मेहनत पर सवालिया निशान लगा दिया है। सबसे दिल तोड़ने वाली बात यह है कि महज पिछले 12 दिनों में 5 छात्रों ने अपनी जान दे दी है। इनमें कर्नाटक के कलबुर्गी की एक ऐसी होनहार छात्रा भी शामिल है जिसके बोर्ड परीक्षा में 92% नंबर आए थे।
जाहिर है इस स्थिति ने अब एक बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग लगातार तेज हो रही है और एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने परीक्षा फीस लौटाने के लिए एक रिफंड पोर्टल शुरू किया है, जिसकी आखिरी तारीख 27 मई रखी गई है। ये पूरी घटना हमारी शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की कितनी सख्त जरूरत है, इसे उजागर करती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगले हिस्से में हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। इसमें एक तरफ तो नई और प्रगतिशील EV सब्सिडी की खबर है और दूसरी तरफ एक ऐसी बैंक डकैती जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। शुरुआत एक अच्छी आर्थिक नीति से करते हैं। 1 जून से बिहार में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 लागू होने वाली है। इसका सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि इसे खास तौर पर महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अगर महिलाएं इलेक्ट्रिक कार खरीदती हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए तक की भारी सब्सिडी दी जाएगी और 2 पहिया वाहनों पर 12,000 रुपए का फायदा मिलेगा। वहीं पुरुषों के लिए ये सब्सिडी सिर्फ 2 पहिया वाहनों तक सीमित है, जो कि 10,000 रुपए तक है। इसके अलावा सभी रजिस्टर्ड EV पर 50% टैक्स की छूट भी मिल रही है। पर्यावरण को बचाने के साथ साथ आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने का ये बहुत ही शानदार कदम है। लेकिन अर्थव्यवस्था के इसी मोर्चे पर एक ऐसी खबर भी है जिस पर शायद ही कोई पहली बार में यकीन कर पाए। गुजरात के अहमदाबाद में सीधे भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के खजाने से, जिसे करेंसी चेस्ट कहते हैं, 8.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की चोरी हो गई। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये किसी बाहरी चोर या गिरोह ने नहीं, बल्कि खुद बैंक के ही एक कर्मचारी ने किया है। उसने बाकायदा बक्सों में भरकर ये सारा कैश पार कर दिया। और इसके बाद जिस बेखौफ तरीके से ये पैसा खर्च किया गया, आरोपी ने गाड़ी खरीदी, एक दुकान ले ली, यहाँ तक कि बैंक के एक दूसरे स्टाफ मेंबर को भी 28 लाख रुपए थमा दिए। अब सोचिए, जब देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले रिजर्व बैंक का खजाना ही सेफ नहीं है, तो बैंकिंग सुरक्षा और अंदर की मिलीभगत पर बड़े सवाल उठना तो लाजमी है। और अब आते हैं अपनी विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम देखेंगे कि साइबर स्कैम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI किस तरह से हमारे सामने बिल्कुल नए तरह के खतरे पैदा कर रहे हैं। आज के वक्त में AI का इस्तेमाल सिर्फ काम आसान करने के लिए नहीं, बल्कि अपराधों के लिए भी धड़ल्ले से हो रहा है। हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA के चार्जशीट में एक बहुत ही खौफनाक खुलासा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकियों ने बम और रॉकेट बनाने के लिए सही केमिकल फॉर्मूले जानने के लिए ChatGPT जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल किया था। ये तकनीक के दुरुपयोग की इंतहा है। और दूसरी तरफ आम लोगों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है, इसका एक अनोखा उदाहरण राजस्थान से सामने आया है। वहाँ साइबर जालसाज नौकरी के इंटरव्यू के बहाने युवतियों की आंखों का स्कैन ले लेते हैं, फिर उसी AI की मदद से उनके आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर ही बदल देते हैं। एक बार नंबर बदला तो व्यक्ति का अपनी ही पहचान से पूरा कंट्रोल खत्म हो जाता है। पर जहाँ खतरे हैं वहाँ समाधान भी हैं। 1 जून से आधार कार्ड में कोई भी सुधार करने या उसे रिकवर करने की प्रक्रिया बहुत आसान कर दी गई है। इसके लिए बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले UIDAI के ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं, फिर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल या ईमेल को वेरीफाई करें। इसके बाद जो OTP आएगा उससे वेरिफिकेशन पूरा करें और बस आखिरी स्टेप में SMS के जरिए आपका आधार नंबर सुरक्षित रूप से मिल जाएगा। अब आधार सेवा केंद्रों के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक किए जा सकते हैं, जिससे खास तौर पर बुजुर्गों और दिव्यांगों को काफी मदद मिलेगी। ऐसे मुश्किल वक्त में अपनी जरूरी पहचान और दस्तावेजों को सुरक्षित रखना आना बहुत ही जरूरी है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। एक तरफ यही मॉडर्न तकनीक हमारी खोई हुई पहचान को बस कुछ क्लिक्स में वापस ला रही है, हमारी जिंदगी आसान बना रही है, लेकिन दूसरी तरफ यही तकनीक, यही AI अपराधियों के हाथ में जाकर हमारी पहचान चुराने और यहाँ तक कि विनाशकारी हथियार बनाने का जरिया भी बन रही है। इस दो-धारी तलवार वाले युग में आखिर हम अपनी सुरक्षा कैसे पक्की कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आज की चर्चा में बस इतना ही। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और अगली बार फिर मिलेंगे।